हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एक बार अपने चैनल पर। और मैं आपके समक्ष आपका थर्ड पेपर लेकर के आई हूँ, क्योंकि हिंदी का पेपर एक साथ होने जा रहा है इस वर्ष, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। पहला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का पर्याय क्या नहीं है। तो ये 4 दिए हुए हैं, जिसमें से वार्तालापी हिंदी नहीं है, उसमें निशान लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखिएगा। ये प्रश्न है आपके समक्ष। हिंदी का कौन सा प्रकार नहीं है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा का जिक्र आता है, तो 343। और किस अनुच्छेद के अंदर हिंदी भाषा का जिक्र आता है, तो वो 343 है, 343, ठीक है। स्वतंत्रता के समय तक अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था, कब तक, तो 1965 तक किया गया था। फिर आगे आ जाती है आपकी संपर्क भाषा। हिंदी की राजभाषा बनाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था, तो 13 अप्रैल 1963 को ये दिया है ना, ये विधेयक पेश किया गया था। और प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं, फिर संपर्क भाषा का तात्पर्य क्या है, इसके बाद आज की संवैधानिक स्थिति में हिंदी को कौन सा पद प्राप्त है, तो राजभाषा का पद प्राप्त है, राष्ट्रभाषा का नहीं है। मतलब राष्ट्रभाषा लिखित में नहीं है, वैसे तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही है अपना। इसके बाद ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप लोग सही कर लें। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, तो ये जो 14 निशान लगा है ये पुराना है, वर्तमान में 22 हो गई हैं ये संख्याएँ। कितनी हो गई हैं? 22, ठीक है। 22 करना है आपको। 22 अगर ऑप्शन आता है तो आप 22 ऑप्शन में ही राइट का निशान लगाएंगे, ओके। बाकी सब ठीक है। भारत में राज्यों की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 345 में है, 345 में। संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ऐसा किस संघ उसके अंतर्गत दिया गया, यानी जो संघी की भाषा हिंदी होगी, यानी हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो 343 अनुच्छेद ये दिया गया है आपका, ये वाला, ठीक है। फिर इसी क्रम में ये प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा आप। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पिछले वीडियो में थोड़ा सा ब्लर हो गया था। संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं बच्चों? 22 भाषाएं, 14 नहीं करना है, ठीक है। वर्तमान सर्वप्रथम राजभाषा का गठन कब किया गया? 7 जून 1955 को किया गया। इसी प्रकार से संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, इसका उल्लेख, यार ये डबल पेपर हो गया। चलिए बेटा, ये डबल आ गया है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। आगे है, शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र में सर्वाधिक मुख्य भूमिका का निर्वहन कौन सी भाषा करती है, तो माध्यम भाषा करती है। और फिर माध्यम भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, ठीक है, और दैनिक व्यवहार क्या है, कार्यालयी हिंदी के प्रकार कौन से नहीं है, इस पर प्रश्न दिया है मैंने। इसके बाद द्विभाषिक पद्धति का विकास, उसके ऊपर प्रश्न है, उसका उत्तर है। कार्यालय हिंदी के क्षेत्र इनमें से कौन से नहीं है, ये भी दिया हुआ है। फिर प्रारूपण लेखन आपका, अधिसूचना, इसके बाद शासकीय आदेश पत्र का प्रारंभ होता है, किससे होता है, तो महोदय से होता है शासकीय आदेश पत्र का प्रारंभ। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, वीडियो बंद करके देख लीजिएगा। शासकीय आदेश, अशासकीय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन। मतलब जो पहले शासकीय आदेश जो होता है ना, वो महोदय से शुरू होता है, और शासन के पत्रों में जिस पत्र का आरंभ जो किया जाता है वो प्रिय से किया जाता है। जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक पुरुषताओं को भेजा जाता है तो वो क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है, ठीक है। आपत्तियों के निस्तारण के लिए संक्षेपण की विधि का प्रयोग होता है। फंसे हुए संकुचित विचार का अर्थपूर्ण विस्तारण पल्लवन के द्वारा करते हैं हम।
विदेशी देशज तद्भव शब्दों के लिए जो अधिक प्रचलित है उनके लिए एक निश्चित शब्द का प्रयोग जो होता है उसे कहते हैं पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इस प्रकार से ये आपकी पारिभाषिक शब्दावली हो गई। तो 3rd यूनिट की ये महत्वपूर्ण है और आपके प्रश्न की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और जब आप हॉल में बैठेंगे पेपर देने के लिए तो पहले प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, उनकी लाइनों को पढ़ना है, क्या कहा गया है समझना है। एक चाहिए तो आप चाहें तो एक से अधिक बार उसको पढ़ करके समझ सकते हो। इसके बाद फिर आप चारों विकल्प देखिए, फिर जो आपको उचित विकल्प लगे उस पर आपको निशान लगाना। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद आपका। तो